और मेरा बुलबुल का बच्चा शाखफोद आज क्यों बैठा हुआ है? मामा ना पूछे, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी जाहिल गंवार बेगम ने कुछ हरकत की होगी। मामा उर्सा ने कुछ भी नहीं किया है? ये तो मौजूदा हो गया। फिर क्या हुआ? मामा एक ऐसी बात है मैं किसी को भी नहीं बता सकता। है? तो डॉक्टर को दिखा दो। अरे बेटा मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओगे तो दिल हल्का हो जाएगा। बताओ। मामा मेरी प्रमोशन हो गई 1 महीना पहले। अरे ये तो खुशी की बात है। फिर तो तुम्हारा पैकेज भी बढ़ा होगा, सैलरी भी बढ़ गई होगी। जी पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई है। वाह! अरे फिर तो पार्टी बनती है। तो कोई मामूली बात ही नहीं, मैं तो पार्टी करूंगी। मामा सैलरी मिलनी है और मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ओहो अब समझ आई। यकमुश्त 2 लाख लेते हुए डर लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिले मुझे फोन कर देना, मैं बॉडीगार्ड को लेके पहुंच जाऊंगी। बॉडीगार्ड? अरे डैडी तुम्हारे कब काम आएंगे? मामा मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे बेबी ये तो तुम बिल्कुल अजीब सी बात कर रहे हो। लोगों को जिस दिन तनख्वाह मिलने होती है वो तो 10 के बजाय 8:55 पे पहुंच जाते हैं। कुछ तो चपरासी से पहले आ जाते हैं, कुछ तो ताला खोलने से भी पहले चले जाते हैं। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मामा सैलरी मिलते ही कुलीग्स बोलेंगे पार्टी तो बनती है। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, पार्टी तो बनती। अरे तुम सबको इत्तला दे दो, मैं देखना किस शान से पार्टी करूंगी। 40 डिशें बनवाऊंगी कम से कम। तुम्हारे कुलीग्स की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी। मामा चाहे आप खिचड़ी और अचार बना लें, लेकिन उरूसा को देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ ये तो तुम ठीक बात कह रहे हो। ये तो बड़ी माकूल वजह है। अगर उरूसा सबके सामने आ गई तो बड़ी जिल्लत की बात होगी। है मामा आप सोच भी नहीं सकती। तुम सोच लो ना। मामा आप सोचे ना, आप बड़ी हैं। ये तो तुम्हारे अब्बा ने तौक हमारे गले में डाल दिया ना उरूसा के नाम से। इससे बड़ी जिल्लत होगी। लेकिन मैं कुछ सोचती हूँ। है तुम भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। नहीं हो रहा। हाय बेबे बड़ी खुशी की गल है। तू सुने तुझे तो पागल ही हो जाना है। आहो ओ जीजू बाजी का मोशन हो गया है। हाँ हाय बेबे तुझे नहीं पता, वो ऑफिस में नहीं होता, वो बड़े अफसर बन गए, मोशन हो गया। अब गल समझ आई? वाह 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 भाई वाह वाह। और पिंड में और शहर में कनेक्शन मुसलसल हो रहे हैं ना। आहो और मैं बेबे को ना मोशन का मतलब समझा रही थी। कुछ समझाने वाली गल है। हाँ हाय मामा जी, जवाद जी के ऑफिस वाला मोशन। और प्रमोशन होता है तो बेबे को की पता, बेबे समझ गई है। ये जड़ी प्रमोशन वाली गल है ये जवाब ने खुद दसी है तुझे? आहो जी, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुबारका मुबारका हो रही थी फोन पे। ओए तो बड़ा छुपा रिश्ता निकला और मुझे बताया नहीं कि इसकी प्रमोशन हो रही है। वो भाई अपनी माँ को बता देता। हो सकता है जवाद जी ने आंटी जी को बता दिया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। और तेरी आंटी के पेट में कोई बात हजम नहीं होती, समझ आई ना? तो फिर ये भी हो सकता है कि आंटी जी भूल गई हो। भूल नहीं सकती वो, समझ आई ना? अगर उसको पता होता ना तो वो प्रमोशन प्रमोशन कह के मेरे कान खा जाती। गली कुछ हो रहे मुझे लगता है। ये गल कुछ समझ नहीं आई मामा जी। और 30 साल से मैं नहीं समझ सका। और तुझे जुम्मा 7 दिन हुए तुझे। हाँ हाय मामा जी, ये जुम्मा जुम्मा वाली गल ते होर सर के ऊपर से गुजर गई है, मुश्किल हो गई। और अब मैं पिंडो इतने क्यों तेनू लेके आया भोली? ओ इतने कोई ड्रामा चल रहा खौफनाक किस्म का। ओ मामा जी, ओ मेरा दिल बड़ा कमजोर है, आप और डरा रहे हो। और मेरा ख्याल इस घर में कुछ साजिश हो रही है। ओ मामा जी ये गल ते और मुश्किल हो गई समझना। और मुझे कई दिनों से साजिश की बो आन रही है। हाँ हाँ तो स्प्रे लगा लो। अभी मैं पता लगाता हूँ कि साजिश की बो कहाँ से आ रही। चल तू अपना राब्ते शुरू कर दे फिर। हेलो आहो बेबे। ओ बेबे तूने मामा जी की पूरी गल सुन ली है ना? इस कार में कोई ड्रामा और साजिश चल रही है। अब बेबे ये साजिश की होती है? हेलो हेलो हद ही हो गई, क्रेडिट ही मुक गया है। ओए अल्लाह ने एक ही औलाद दी है, वो भी यबलू जई नफसियाती। आपने मेरे बच्चे को कब बट्टी खाते देख लिया? मट्टी खाते हुए और जूतों की पॉलिश खाते हुए देखा मैंने उसको। ए मलिक साहब। और शाइस्ता ऐसा कब होता है कि बंदे की प्रमोशन हो, सैलरी बढ़ गई हो और ऑफिस न जाए? एक ही औलाद है हमारी, इकलौती है। प्यार से समझाएंगे समझ जाएगा। और एक ही तो रोना है मेरा, एक ही बच्चा है। 5-6 होते ना तो कोई ना कोई चंगा तो निकलता। 5-6 भी होती ना तो सबकी आदतें आप पे ही जानी थी। और मेरे पास इस मसले का सॉलिड हल है। क्या? और मैं तो कहता हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जल्दी मारे ना सांप, मेरा बीपी अपसेट हो रहा है। अपसेट अपसेट। और जब आइडिया सुनोगी ना तो बीपी तुम्हारा जो है ना वो मिस्री रक्स करेगा। मिस्री रक्स बंद करें नाचना, बताएं ना। अभी नीचे चलते जवाब को बुलाते फिर अपना आइडिया डिस्कस करता हूँ। तो चले यहाँ लेटे लेटे क्या होगा? आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ले भाई पुत्र अपना की ना रखे तू अपना आ जवान भाई। तू ऑफिस भी जाएगा और थे जाके सैलरी भी रहेगा, अपने कोलीग्स में जो है पार्टी भी देगा। कि पार्टी पता कितने होगी? अच्छी पार्टी होनी है। मलिक साहब जब तक आपकी भांजी हमारी बहू की सूरत में इस घर में मौजूद है पार्टी मुमकिन नहीं है। मैंने ऑफिस में सबको कह रखा है कि मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, सारा भांडा फूट जाएगा। अगर उरूसा यहाँ ना रहे तो ये कैसे होगा? और भाई पार्टी आज थोड़ी करनी है, हफ्ते बाद कर लो।
और मेरी डांस की रिहर्सल भी हो जाएगी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि रूसा एक हफ्ते में अपने आप को ग्रूम कर लेगी, फ्लॉप आइडिया। इनके तो हर आइडिया फ्लॉप होते हैं। मेरी शादी भी फ्लॉप ही है। हाँ ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। उरूसा को 1 महीने के लिए उसकी बेबे के घर भेज देंगे। फिर पूछ रही हूँ वो कैसे? वो ऐसे कि बेबे का फोन आया था, उरूसा की बेबे का, कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसको बुलाया। है, बुला रही है? हाँ, तू भी चली जा। क्यों? सुकून होगा थोड़ा यहाँ। मलिसा ओहो, कहाँ चले? अब ऑफिस जा रहा हूँ ना। ओह, मैं भी नाल चलना तेरे। क्यों? और तू सैलरी मुझे दे देना, फिर गधा मजदूरी करते रहे। अब मामा देखे ना। ओए होए 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 होए। और सारे घर में तुझे तलाश किया, कहीं नहीं मिली। मैं तो मसीदी चलान करा रहा थी। कोई ना कोई कम जरूर होना है मामा जी आपको मुझसे। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, जब दिल चाहे घर से निकाल दिया, जब दिल चाहे घर में रख लिया। की कहन रही है? और बेबे के नाल फटा तो नहीं हो गया? फटा आहो, और मैं तो लड़ाका तैयार हूँ, मेरे सत्ते सिंह है, हर किसी को सिंग मारती फिरती हूँ। और बेवकूफ के सर पे सिंग नहीं होती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं खुद को बिल्कुल तनहा फील कर रही हूँ। आहा, फील? और बड़ा ठीक बोला अभी तो। अब दिल खोल के मेरा मजाक उड़ा लो मामा जी, और मैंने किसी से गाली नहीं करनी इस घर में, मैंने मुंह पे टेप लगा लेनी। वाह, पहले फील फिर टेप। बड़ी फटफट इंग्लिश बोल रही है। और कितने पड़ोस से ट्यूशन तो नहीं ला रही है। और गल सुन, मलकाए जज्बात बढ़ने की कोशिश ना कर, समझ आई? मामा जी, बेबे कहती है किसी की गल छुप छुप के ना सुनना अच्छी बात नहीं होती, फिर भी मैंने आपकी सारी गल सुन ली है। वो जो लॉन्च में कर रहे हैं, आहो, मैं खिड़की के बाहर खड़ी ना सब कुछ सुन रही थी। वो तेरे कंधे छुरी से भी ज्यादा तेज ने। आहो, और बस मैं जा रही हूँ बेबे के पास। मेरी किस्मत में इतनी रोटी लिखी थी इस घर की। ओहो, सारा झूठ थी। आपने पहले क्यों दसिया बेबे की तबीयत ठीक नहीं है? ओ भी झूठ सी यार, की हो गया? चलो, तो फिर सच की है। और सच ये है कि जवाब को ऑफिस भेजने के लिए मैंने सारा कुछ किया है। और तेरी बेबे तो मेरी बेबी बड़ी चंगी है। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो मैं इधर होता। तो फिर कहाँ होते? और पिंडी होता तेरे बेबे के पास, और किधर। अब मेरा प्लान सुन ले। और जवाब जब सैलरी लेके आएगा ना, तो मैं तुझे जो है ना पिंड भेज दूंगा तेरी बेबे के पास। और पार्टी से 2 दिन पहले शेड्यूल के मुताबिक तुझे फोन करूंगा। बेबे के साथ तू वापस इधर आएगा ना। मैं सब कुछ समझ गई मामा जी, लेकिन ये स्टूल की होता है? स्टूल नहीं, शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है कहाँ, कब और किस वक्त। ठीक है मामा जी, लेकिन मैं फिर भी ना अपनी बेबे के पास जा रही हूँ। मैं जवाब जी को धोखा नहीं दे सकती। बस मामा जी, मैं चली हूँ। मेरी गल। और काके, और लगता है दिल से ले लिया है। गल विच कुछ हो रहा है। जवाब जी, और मेरी गल सुन लो। रूसा, मैं पहले ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका हूँ। अगर तुम्हारी बात सुनी तो फिर बॉस की बातें सुननी पड़ेंगी। ना जवाब जी, मेरी गल तो सुननी पड़ेगी। अच्छा बोलो रूसा, जल्दी जल्दी बोलो। और मुझे सब मालूम है। हैं? तुम्हें क्या मालूम है? और जवाब जी, ऑफिस में देखो जो बात सुनो, तुम्हें जो लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जवाब जी, मेरी पूरी गल तो सुन लो। मुझे पता है आपका मोशन हो गया है। प्रमोशन हुआ है। आहो, वही हो गया, और आपको पार्टी शार्टी करनी है, दोस्तों को बुलाना है। हाँ। तो जवाब जी ठीक है, मुझे स्टूल दे दो, मैं बेबे के पास चली जाऊंगी। स्टूल क्या है? आहो, कब कहाँ कैसे। ओहो, शेड्यूल। हाँ, वही दे दो। मैं नहीं चाहती आपकी मेरी वजह से बेइज्जती खराब हो जाए। वाह रूसा, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जवाब जी, आप लोगों के साथ रह के ना मैंने चालाकी सीख ली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूसा। जवाब जी, मेरी एक और शर्त है। क्या? जब आपकी सैलरी आएगी ना, तो आप सबसे पहले मेरे हाथ में रखोगे। डन। अब मैं जाऊं? आहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बात सुनो लड़की, सलाद की सब्जी बारीक बारीक काटना। ना आंटी जी ना, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। मैंने आपको ना क्रेडिट नहीं लेने देना। कैरेट तो मेरे हाथ पे, तुम क्या करोगी? हाय आंटी जी, काम के आखिर में जो मिलता है। क्या रिवॉर्ड की बात कर रही हो? और ना जी आंटी, जो ड्रामों के आखिर में चलता है ना, वो इश्तिहार कह रही हो? वो जो फिल्मों के आखिर में नहीं होता, अदाकारों के नाम आते हैं, वो। ओफो रूसा, एंड क्रेडिट कहते हैं उसे, जाहिल। आहो, वही कह रही हूँ। अंग्रेजी की टांग क्यों तोड़ रही हो? मैं तो अंग्रेज की भी टंग तोड़ दूं। क्यों, तुम्हारा क्या बिगाड़ा उन्होंने? हाँ हाँ आंटी जी, हम पे 200 साल हुकूमत की है। इतनी नॉलेज है? बेबे ने बताया है। उरूसा, अब तुम अपनी बेबे की गर्दानना शुरू कर देना। वैसे ही मेरा बीपी हाई है सुबह से। हाँ हाँ आंटी जी, और बेबे का नाम सुनते ही आपका एबीसी हाई हो जाता है। क्यों ना हो, तुम्हारी बेबे हमारी जमीनों पे, मलिक साहब की जमीनों पे कब्जा करके बैठ गई है, और ऊपर से मलिक साहब की समधन भी बन गई है। ओ बस आंटी जी बस, मैं बेबे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। जो कहना है मुझे कह दो। नहीं सुनना तो कान बंद कर लो। मैं तो बोलूंगी। मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी हमारे गले में ताव डाल दिया, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। बहुत हो गया आंटी जी, बस। तो जाओ, रोका किसने तुम्हें? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। आओ बेबे। ओ माफ करना, तू तो मेरी बेबी है, मेरी बहन है तू।
और मैं पूछ रहा था अपने भाईजान के साथ किस जबान में बात कर रही है? पंजाबी? और नहीं, ये तेरा लहजा किस तरह का है? और बिल्कुल अब्बा जी की तरह बोल रही है तू, है? अच्छा पहले ये बता कि तू मेरी बहन बन के बात कर रही है या समधन बन के? समधन? या अल्लाह खैर, वो कोई कौड़ी दवाई खी बैठी है। नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, उरूसा मेरी पुत्री है, पुत्री। और गौर नाल गल सुन ले, अरूसा ते शाइस्ता इकट्ठे बैठे ने, ते शाइस्ता दे हाथ च छुरी है ते ओनू रशियन सलाद बनाना सिखा रही है, वो नहीं सीख रही। यकीन नहीं आ रहा ते आके बैठ ले। ओ है की कहता मैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब कहना है अगर तू इत्थे आ गई तो जमींदारां नू कौन संभालेगा उते? हैं? आहो ते मैं हेलो हेलो शुक्र है ओ बैलेंस मुक गया, नहीं तो इत्थे आके सारा कुछ मुक जाना सी। बैठ जाओ, मेरा आज लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, बैठ जाओ। आंटी जी ऐसे नहीं चल सकता, मेरा बड़ा मूड है तो मैं लड़ना तो पड़ेगा, अपना मूड बना। तुम्हारी बकवास सुन के लड़ाई तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बैठ जाओ। आंटी जी बेबे कहती है मर्द की तनख्वाह ना औरत की किस्मत से आती है। और क्या जरूर कोई घटिया बात होगी जिसपे तुम शर्मा रही हो इस तरह गधों की तरह। शर्म वाली गलती है, पर बता देती हूँ, औलाद ना मर्द की किस्मत से होती है। मैं इन फजूलियात पे यकीन नहीं रखती, बेकार बात है। आपके मानने ना मानने से क्यों होता है आंटी जी, ऐसा ही होता है। होता होगा, माय फुट। इस दफा जवाद जी की तनख्वाह मिलेगी ना, पूरी मेरे हाथ में रखेंगे। तुम्हारी सोच है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तनख्वाह अपनी माँ के हाथ पे रखेगा। और ना आंटी जी, तनख्वाह तो जवाद जी मुझे ही देंगे, लग गई शर्त। लगा लो शर्त। अच्छा, और अगर मेरी हथेली पे लाके रखी उसने अपनी पहली तनख्वाह, तो तुम अपनी बेबे के पास पिंड चली जाओगी हमेशा के लिए। और अगर दे दी फिर तो भी तुम चली जाना, शर्त तो मैं ही जीतूंगी। शर्त मैं जीत चुकी हूँ आंटी जी। अच्छा, अगर जीत चुकी हो तो घर का बजट भी तुम ही बनाओगी और घर का खर्चा भी तुम ही उठाओगी। घर का सारा काम काज ना आप करोगे आंटी जी, चलेगी? मंजूर है। ठीक है आंटी जी, तो फिर प्रैक्टिस कर लो। आहो जी, बर्तन धोने की तो भांडियां बनानी। जाहिल, प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस नहीं होता जी। ओई अग्री? एग्रीकल्चर। ना तुम कल्चर्ड हो तो ये खाली अग्री ही कह दो। और ना जी, हम तो पेंडू हैं, और पेंडू लोगों के पास ना एग्रीकल्चर ही होता है। जहन्नुम में जाओ तुम अपने कल्चर और एग्रीकल्चर के साथ। चले जाएंगे। मलिक साहब क्या है? ये पकड़े और सौदा सिर्फ लेकर आए। मैं आज जवाद के लिए अपने हाथों से अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी, पकड़े ना। मैं थक गया बहुत ज्यादा। ओए होए, आप तो 30 साल से थके हैं। ये ले, जाए जाके काम करें। 30 साल से घर चला रहा हूँ मैं। तो किसने घर चलाना था? और घर आप चला रहे हैं, घर तो मैं चला रही हूँ, और मेरा दिल जानता है मैं कैसे चला रही हूँ। जब से तू कार चला रही है सौदे में से पैसे मारती है तू। वो पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना। जाहिर सी बात है, शादी तो आपने मुझसे की है, हर्जाना तो भरना पड़ेगा। लगता है सलाद के साथ तूने मिर्चें भी खा ली, तोते की तरह तेरी जबान चली है। अच्छा चल रही है, फिर इस तरह जबान चली ना तो बहुत दूर निकल जाएगी। तो फिर आपकी बहन फरीदा की जबान तो पार समंदर पार निकल गई होगी। ए, फरीदा प्राण किथों आ गई बीच? हमेशा से आ जाती है, अभी भी आ गई तो क्या है? मैं सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। ये तमीज किस लिए बांधी जा रही है? और जवाब की सैलरी 2 लाख हो गई है। ओ भाई अब उसी ने चलाना खर्चा, मुझे आजाद छोड़ो यार। आपकी नजर मेरे जवाब की सैलरी पर है ना? और मेरा मतलब ये है कि अब मैं आजाद हो गया हूँ घर की जिम्मेदारी से, बस। क्यों क्यों क्यों? आप क्यों आजाद होंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ आप जश्न आजादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा जब तक तू जिंदा है कदों जाना है तू? और मेरा मतलब कहने का इसमें लिखा क्या ये तो दस। वो भी लिखा हुआ है, सब लाना है, सब लाना है। और तो पैसे दे दो ना। तो एटीएम से लाइएगा ना। एटीएम कितने मेरे को? तू यहाँ बन के बैठी है। ये तो वो है, ये ले खा ले, ये ले। अरे लाओ। अच्छा वो जेडी मेरी बहन ना हाँ। और उसा दी जे बेबे हाँ। और राणा रिजवान दे नाल ओदी बड़ी शिकायत है। क्या? वो कहती मैं पहले एपिसोड तो आ रही हूँ, मैंने चेक ही नहीं मिला। भाई हमें तो टाइम पे मिल जाते हैं, जाएं आप। वाह ओफो, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुस्त हो मालगाड़ी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम खत्म करो। आंटी जी सारा किचन मैंने साफ किया था, उसके बाद सब्जी मैंने काटी थी, सलाद मैंने बनाया था, चिकन भी मैंने साफ की। तो शुक्र खुदा का, ये नहीं कहा कि मुर्गी भी मैंने बनाई थी। आंटी जी उस मुर्गी का कोरमा मैंने बनाया था। बिरयानी के लिए आपने क्या बनाया? नमक किसने डाला था? आहो भाई सास बहू में क्या नए नए तजुर्बे होंगे ने। और मामा जी वो सारा काम मैंने किया है, तो आंटी जी क्रेडिट ले रही हैं। क्रेडिट? आहो वही बोलती हूँ। अंग्रेजी की क्लास आप दोनों की खत्म हो गई हो तो मैं कुछ अर्ज कर सकती हूँ? बीपी की मरीजा 2 घंटे से किचन में खड़ी है, क्या आप दोनों के लिए काफी नहीं है?
ये बीपी कब हाई होगा और कब फटेगा। एक तो तुम्हें अपने मामा जी की हर फजूल बात पे हंसी आ जाती है। हा 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 हा। और राइटर तो लाफ्टर लिखता नहीं है और बेचारी पलियों पर आ रही है। आप यहाँ आए क्यों हैं? आपकी खुशबू खींच लाई है। बहू के सामने ऐसी बातें नहीं करते। कल नहीं चलिए। बेकार बात। पहला सौदा लेके आया। जाए अब यहाँ से। जा रहे हैं की हो गया। और बात सुनो लड़की, छोड़ो सब कुछ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम खत्म करो, क्योंकि लाउंज की भी सफाई करनी है, समझ आई? आहो आंटी जी, कर लूंगी जवाब जी। आहो आंटी जी। आंटी जी, और मैंने मौला जट बना लिया है? ये फिल्म तो कोई और बना रहा था, तुमने कैसे बना ली? ओहो आंटी जी, मैंने जट बना लिया है। अल्लाह खैर, बेबे ने तुम्हें जट बनाना भी सिखा दिया? ओ आंटी जी, वही जब हर महीने बनाती हो कार का हिसाब किताब, जट वो बना दिया है। ओह, उसे बजट कहते हैं, बजट। आहो, वही बना दिया है मैंने। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? हाँ है आंटी जी, अब तनख्वाह जवाब जी मुझे देंगे तो मैं नहीं बनाना था। सोच है तुम्हारी, लाइए दिखाइए, हम भी तो देखें आपने क्या बजट बनाया है। हैं? ये तो तुम्हारे दिमाग की तरह बिल्कुल खाली है। मैंने सब कुछ ना जुबानी बना दिया है। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, इसलिए ये सफा ऐसा है। ऐसी गल भी नहीं है आंटी जी, मुझे अपना नाम लिखना आता है और जवाब जी का नाम भी लिखना आता है। ये लो, तुम्हारा बजट, तुम्हारा नाम और तुम। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पुत्र की तनख्वाह आ जाए। जो भी आएगा, हार तो पहले मैं ही पहनाऊंगी अपने बेटे को। क्यों? इसलिए कि मैं माँ हूँ। और मैं पुआवांगा, मैं ओदा पियो। मैंने कब कहा कि आप माँ हैं? हार तो मैं ही पहनाऊंगी। और मैं पुआवांगा ऐसा करके कि मैं ओदे ते इन्वेस्ट कीता इन्वेस्ट। एक मिनट, तुसे ना आप पे ही हार पहन लो, मैं भी हूँ तो हार तो सबसे पहले मैंने ही पहनाना है। हैं? नहीं हो गया भाई। वो लगता है जवाब जी का मूड ठीक नहीं है, कोई हादसा हो गया उनके साथ। अरे थका हारा आया मेरा बेटा दफ्तर से। हारा? जुआ खेल के आ रहे हारा। मलिक साहब, उसकी बीवी ने उसके गले में हार डाल दिया, इससे बड़ा हादसा और क्या होगा मेरे बेटे के साथ? और ये सारी पैसों की गर्मी है, खीसे जो पैसा आ जाता ना तो दिमाग सातवां आसमान पे चला जाता। दो कान करीजे रख के दूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं अगर इस घर में ना होती ना तो आप तो मेरे बेटे की जान ही ले चुके होते। बिल्कुल पुराना हो गया, नवा मुंडा चाहिए मैंने। अरे मलिक साहब, बहस किए चले जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मेरे बेटे का क्या हाल है, जाके उसके हाल ही पूछ ले। एक मिनट, पहले मैं जाऊंगी। ये देखो चलो 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 चलो, तुम बाद में आ जाना। अरे खैर चुप जाओ करे, ना। हटे। चलो चलो चलो। ओ जवाब जी, दरवाजा खोल दो, टेंशन हो रही है। तुम चुप कर, मुझे आवाज दे दो। बेबी कम आउट, बाहर आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। ओ बेबी आ जाओ, फीडर का टाइम हो गया है बेबी। मलिक साहब, ये बहुत सीरियस मैटर है। ओ खोटे गया पुत्र, बाहर आ जा और कुछ नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह तो वो कभी बाहर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है वॉशरूम में है वो। ओ ना जी मामा जी, ओ जवाब जी वॉशरूम में नहीं है, वरना टूटी की आवाज आती। ओ तेरे वॉशरूम की टूटी आवाजा मारन दैया। मुझे तो लगता है जवाब जी ने खुदकुशी कर ली है। तुम्हारे मुंह पे खाक। मेरा ख्याल है ये मैटर बड़ा सीरियस हो गया है। इधर आ जा पुत्र, मैं खोलना। जल्दी जल्दी जल्दी। की कर बैठा हूँ थे? अरे कुछ नहीं था, मैं वॉशरूम में था, मेरा पेट खराब हो गया था। और पेट खराब हो गया था या सैलरी के बाद तेरा दिमाग खराब हो गया था? और हार क्यों फेंका भाई? छोड़िए मलिक साहब। छोड़ दिया, जाओ अपने माँ के घर जाओ। अरे चुप करे। वो आप सबके सामने अपनी माँ के हाथ पे सैलरी कैसे रखता है? हाय हाय आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होना, जवाब जी ने मुझे वादा किया है, मुझे ही देंगे सारे। ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, आप लोग लड़ना बंद करो, मेरी बात गौर से सुने। तेरी बात सुनने के लिए तो जी रहा है भाई। ना मेरी प्रमोशन हुई है, ना मेरी सैलरी बढ़ी है, उल्टा मुझे फायर कर दिया है। क्यों? बॉस ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ऑफिस में। रंगे हाथों की कर रहा सी हो? मैं मोबाइल पर गेम खेला था और बॉस ने कहा ये गेम सिर्फ मैं खेल सकता हूँ। और तेरे बॉस तो फिर से मुंह